संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समय सार परमागम की दूसरी गाथा पर चर्चा चल रही है। वास्तव में दूसरी गाथा का अर्थ तो अभी शुरू भी नहीं हो पाया, क्योंकि उसमें तो स्वसमय और पर समय की परिभाषा बताई है और अभी तो अपन समय में ही अटके हैं। हमने चंद्राचार्य देव स्वसमय और पर समय को बताने के पहले समय क्या है ये बताना चाहते हैं। वह सत्ता स्वरूप वस्तु है, यह सिद्ध होना चाहिए, तब जाकर के ये सिद्ध किया जा सकता है कि वो कैसी है। यदि हम ये नहीं बताएं कि वो वस्तु है, ये सिद्ध नहीं करें और उसके गीत गाने लगें, तो उसके लिए आचार्यों ने शास्त्रों में ये उदाहरण दिया है कि बंध्या सुत विवाह वर्णन बत, कि बांझ के बेटे के विवाह के वर्णन कर रहे हैं। कैसे बराती थे, कैसा श्रृंगार किया गया था, हैं? तो कहते पहले ये तो सिद्ध करो कि बांझ के बेटा होता है। जब बेटा ही नहीं होता है तो इसका वर्णन क्या। तो भगवान आत्मा कैसा है, ये कैसा है कि पहले है कि नहीं है ये नक्की करो। अब वो है तो सत्ता स्वरूप वस्तु है, ऐसा लिखा ना आगे कथाक्रम है, आकाश आदि की भांति मैं एक वस्तु विशेष हूं। जैसे आकाश द्रव्य है, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, ऐसा ही मैं एक द्रव्य हूं। तो वो कहते हैं कि उसका जो अस्तित्व है, उसके अस्तित्व का निर्णय किस बात से होगा। तो इसमें पहले दिया है उत्पाद व ध्रुव युक्तम युक्त सत्ता सहित है ना। सत्ता उत्पाद व ध्रुव से युक्त सत्ता है। सत्ता एक है, सत्ता का स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। वैसे सत्ता दो होती हैं, एक महासत्ता, एक अवान्तर सत्ता, और पहले अपन ने बहुत विस्तार से इसकी चर्चा की थी, अभी उसको मैं रिपीट नहीं करूंगा। लेकिन ये अवान्तर सत्ता की बात है। अवान्तर सत्ता माने अपनी सत्ता, और महासत्ता माने सबकी मिलकर सत्ता। जैसे बोलते हैं सादृश्य अस्तित्व, और इसे बोलते हैं स्वरूपास्तित्व। ये स्वरूपास्तित्व की बात है। तो कहते हैं तीन चीजों के मिलके होता है। तीन चीजों के मिलके क्या होता है, इसमें तीन चीजें होती हैं। ये तीन तरह की विशेषताएं इसमें होती हैं। कोई तीन चीजें अलग अलग हों फिर मिलके बनी हों, ये ऐसा नहीं है। जैसे आपकी चाय बनती है तो चीनी डलती, दूध लाई, सबको मिला मिलू के बना दिया, ऐसा नहीं है, हैं? अब जैसे दूध के अंदर चिकनाई है, प्रोटीन है, क्या है, वो उसके अंदर है, उसमें हम भेद कर रहे हैं। बाहर बाहर मिला के नहीं बनाया गया है। वो अंतर समझ में है ना। प्रवचन सार में आता है द्रव्य सत, गुण सत, पर्याय सत। तो वो सत्ता का भेद है, वो सत्ता को तोड़ा गया है। वो वास्तव में तीन सत्ताएं हैं ही नहीं। द्रव्य की अलग सत्ता हो, गुण की अलग सत्ता हो, पर्याय की सत्ता अलग हो, ऐसा संभव ही नहीं है। वो सत्ता नहीं है, वो सत्ता के अंश हैं। ख्याल में है ना। जब कहते भारत में राज्य किसका आगे, जनता का, तो जनता माने हम, तो अपना राज्य है ना, मेरा राज्य है ना। कि तुम 1 अरब में एक हो, सत्ता तो तुम्हारी है, लेकिन तुम्हारा उसमें हिस्सा 1/अरब, एक अरब है, इतना है, समझ लो आप। ऐसे सत्ता जो है वो त्रिगुणमयी होती है, त्रिगुणात्मक होती है। तो वो कहते हैं कि ये जो बात बताई है ये तो हमें पढ़नी पड़ रही है। ये तो जो लोग इस जगत में पदार्थ की अस्तित्व ही नहीं मानते हैं, ये उनके लिए लिखना पड़ा है। मतार्थ में आगे नितिन झाड़ा ने लिखा है, नहीं अपन ने भी इसमें नीचे लिखा है, मैं पढ़ूंगा तो बाद में बताऊंगा कि कौन शब्द जो है वो अन्नमत का किस बात का खंडन करता है। सत्ता को नहीं मानने वाले भी दर्शन है इस जैन दर्शन में।
जैन दर्शन के अलावा भी भारतीय दर्शनों में, ख्याल में है ना। तो वो किसका खंडन करने के लिए बात कही है, वो बाद की बात है। अभी तो ये बात कहते हैं कि वो सत्ता कैसी है, उत्पाद व ध्रुवमयी है। पहला भाग अपन ने पढ़ा था, मैं ज़्यादा विस्तार नहीं करूँगा क्योंकि 4 का अपन अर्थ कर चुके हैं। कौन कौन से? यह समय नामक जीव पदार्थ परिणमनशील होने से उत्पाद व ध्रुव की एकता रूप अनुभूति लक्षण वाली सत्ता से युक्त है। उत्पाद व ध्रुवमयी और परिणमन से युक्त है। वो तो वैसे तो अपरिणामी से भी युक्त है, लेकिन उसमें किसी को शंका नहीं होती ना। लेकिन परिणमन में शंका होती है ना, तो परिणमन स्वभाव उन्होंने डाला क्या। ऐसी सत्ता से युक्त है कि कल बहुत विस्तार से समझाया था। साथ रहने में विरोध, मिथ्या तो संबंध रह सकते, वो कहते हैं हम एक साथ नहीं रहेंगे बस, तो इसमें सह अवस्थान नाम का विरोध है, ख्याल में है ना। दूसरा होता बद्ध घातक विरोध। बद्ध घातक विरोध कैसा है ना, समय सार के कर्ता कर्म अधिकार में लाख घातक है और पीपल बद्ध है, समझ गए ना। जिसको मारा जाए वो बद्ध कहलाता है, जो मारे, खत्म कर दे, नष्ट कर दे, घात कर दे, उसे बोलते हैं बद्ध घातक विरोध। तो वो कहते बताओ इस उत्पाद व्यय में और द्रव्य में सह अवस्थान विरोध है क्या? इन्हें साथ में रहने में कोई तकलीफ है? तो अनादि से रह रहे हैं, सह अवस्थान विरोध तो है ही नहीं। और नेवला और सांप जैसा भी नहीं है क्या, एक दूसरे घातक हों। ना तो उत्पाद व्यय ने ध्रुव का घात किया, ना ध्रुव ने उत्पाद व्यय का घात किया, कोई विरोध है ही नहीं ना। तुम्हें विरोध लगता है दोनों एक कैसे हो सकती हैं कि बदले भी हो नहीं भी बदले, बदले भी हो नहीं भी बदले। वो तो एक साथ बदल रही है और नहीं बदल रही है, उस वस्तु के स्वरूप में पड़ा है। अब तुम्हें क्या बताएं, प्रत्यक्ष प्रमाण के लिए हम क्या प्रमाण दें? जब मैंने बीए में फिलॉसफी ली थी तो मैंने प्राइवेट परीक्षा दी थी, तो इंटरव्यू होता था। तो जीवाजी यूनिवर्सिटी से ग्वालियर में गया इंटरव्यू देने, तो बस इसमें बहुत कम होते हैं, 2-1 विद्यार्थी होते हैं। तो मैं शायद अकेले ही था, एक आध और होगा। तो वहाँ डॉक्टर प्रोफेसर बनर्जी थे फिलॉसफी के, उनने मेरा इंटरव्यू लिया। तो कम से कम 48 मिनट तक प्रश्नोत्तर करे, क्योंकि सारी कसर मुझ पर ही निकालनी थी। यदि 100 विद्यार्थी होते तो 1-1 मिनट में निपटा देते। अब 1 मिनट या 100 मिनट उन्होंने खत्म करने थे, मेरे पे ही करने थे। और उसके बाद बोले कि आप ये बताइए कि आपकी श्रद्धा कौन से दर्शन में, बात आई ना बीच बीच में जैन दर्शन में, वो था ना फिलॉसफी में बताते करते करते। तो मैंने कहा कि एग्जाम हो गया। बोले क्यों? मैं एग्जाम खत्म होने के पहले ये बात बताना नहीं चाहता हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि मेरा बताने से मेरे एग्जाम पर इफेक्ट पड़े। क्या? तो उसने कहा हो गया, समझ लीजिए। फिर बोला तो मैंने कहा जैन दर्शन में, तो छूटते ही बोला कि जैन दर्शन का वो स्वाद बात हमारी समझ में नहीं आता। वही चल है, वही अचल है, वही नित्य है, वही अनित्य है, वही एक है, वही अनेक है, वही है और वो नहीं भी है, अब क्या करें। ऐसा उसने छूटते ही मेरे से कहा कि ये मेरा जैन दर्शन का ये स्वाद बात मेरी समझ में नहीं आता, आप मुझे बता दीजिए। तो मैंने क्यों कि एक साथ कैसे रह सकते हैं? मैंने कहा साहब आपको क्या तकलीफ है वे रह रहे हैं? तो मैंने एक प्रश्न उनसे किया कि साहब मैं एक प्रश्न छोटा सा करना चाहता हूं कि कुमार का चलता हुआ जो चक्का है वो चल रहा है कि खड़ा है? फिर ध्यान से सुनना, कुमार का चलता हुआ चक्र वो चल रहा है कि खड़ा है? यदि आप ये कहेंगे कि खड़ा है तो मेरा प्रश्न ही ये है कि चलता हुआ, समझ में है ना। और आप कहेंगे कि चल रहा है तो मैं कहूंगा कि 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाएंगे? यहां से अजमेरी गेट पहुंचने में कितना समय लगेगा? ऐसे कि वो तो 1 इंच भी नहीं खिसक रहा है, तो कहां चल रहा है? जबरदस्ती चलना बोलते। अब मैंने कहा देखो वो अपनी कीली पर चल रहा है और अपनी कीली पर खड़ा है, 1 इंच भी यहां वहां नहीं होता है, तो नहीं चलता। हम कह रहे कहीं नहीं जाएगा, यहीं रहेगा।
और चल रहा है। तो उस चक्के को ये दो काम एक साथ करते हुए, क्यों कि चले और नहीं चले, कभी ऐतराज नहीं, तो आपको क्या ऐतराज है? द्रव्य पलट के भी नष्ट ना हो, नष्ट हो करके भी नष्ट ना हो, क्यों? तो तुम्हें क्या तकलीफ है? पर्याय बदलना माने नष्ट होना प्रति समय। तो ऐसी सत्ता का ये स्वरूप है। यदि इसमें से, मैं उस भाषा को नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन आप समझ लो कि यदि इसमें से हमने वो अंश निकाल दिया, कोई भी अंश निकाल दिया समझ लो आप, तो वो अखंड सत्ता नहीं रहेगी द्रव्य की। सोचना, माथा मारना सब। फिर कहता हूं समझ में आया ना? क्या क्यों शांति जी, समझ में आई ना? वो तो तीन जिसमें अखंड पने हो उसका नाम सत्ता है। तो जो सत्ता कभी टूटती नहीं है, तुमने उसको तोड़ दिया। इससे तो मिथ्यात्व नामक कर्म को तोड़ते, एक के तीन टुकड़े कर देते, तो संसार से पार हो जाते। इसको काहे को तोड़ रहे हो? क्योंकि सत्ता है वो टूट सकती है क्या? हम तो तोड़ते हैं, क्यों? उसके पीछे ही पड़े हैं। वो कहते हैं जो तुम्हें करना है अपनी दृष्टि में करो, ख्याल में ना? तुम इस वस्तु में कोई तुम्हारा कोई हस्तक्षेप नहीं चलेगा। और तुमको ज्यादा करना हो तो मैं आपसे बोलता हूं कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता नहीं है, ये महासिद्धांत का घात तुम करोगे कि नहीं करोगे? अरे तुम्हें पलटा पलटी नहीं करनी है, तुम्हें तो जो है वो जानना है। तो पहले तो ये उत्पाद व ध्रुवमयी सत्ता है ना। यदि भगवान आत्मा है, यदि वो है माने सत्ता स्वरूप वस्तु है, तो उसे उत्पाद व ध्रुवमयी होना ही होगा। उत्पाद व ध्रुव निरपेक्ष है ना, न एक, वही उत्पाद व ध्रुव सापेक्ष भी तो है। तो वो कहते हैं कि नए वस्तु को तोड़ता कहाँ है? वो तो साफ कहता है कि वस्तु को एक ओर से, एक तरफ से देखना। और एक तरफ कितनी होती हैं कि चौतरफा, चार तरफ होते हैं, दो तरफ होते हैं, तीन तरफ होते हैं, क्यों? अरे अनंत तरफ होते हैं। हमने चौतरफा से उसको मान लिया, अनंत भेद होंगे तो भी अनंत एंगल होते हैं ना। ज्ञान से भगवान आत्मा ज्ञान है, साथ से साथ। आज सुबह गुरुदेव का प्रवचन सुना था, ये भगवान इनका गुण का भेद, गुण को तोड़ना पसंद नहीं है उन्हें। ये भाषा में क्या कि ज्ञान अलग है, चारित्र अलग है, दर्शन अलग है। अभी ये व्यवहार है क्या? हमें तो अखंड आत्मा चाहिए। यानी वे जो गुण पृथक पृथक है ना किसी अपेक्षा से, तो अभी उनकी जो अखंडता है उसे वो तोड़ने को कायम रखना चाहते हो, उन्हें वो भी बर्दाश्त नहीं है। तो तुम्हें ऐसी पूरी वस्तु को तोड़ के क्या करोगे कि द्रव्य में से पर्याय निकाल के फेंक दो? तो फिर दृष्टि के विषय में से तो निकाली है ना, निकालेंगे ना क्यों? दृष्टि के विषय में से निकाली ना, इसका मतलब दृष्टि उस ध्रुव तत्व को ही विषय बनाती है। वो नहीं बनाया उसकी अनंतता को विषय, वो नहीं बनाया उसके उत्पाद व्यय को विषय, इसलिए उसमें नहीं रहा। ये कहां से आई? देखो मैं आपको बताता हूं, दो तीन चार प्रश्न करूंगा और आप अपने मन में उत्तर दे लेना, है ना? सब अपने मन में उत्तर दे लेना, और फिर बाद में जो मैं बताऊंगा और उनसे मिलान करना, और फिर समझ लेना कि आपका सही था कि गलत था, है ना? इसमें दो बातें हैं कि हो हल्ला नहीं होगा, और दूसरी बात यह है कि अपनी सबकी इज्जत रह जाएगी। आपकी बात गलती निकली तो तुम ही नहीं समझी, दूसरे नहीं समझ पाएंगे, वो गलती निकल जाएगी। क्यों? बोलो, नींबू कैसा होता है? जब उत्तर दे लेना मन में। बर्फ कैसा होता है? कौआ कैसा होता है? तीन प्रश्न हैं। नींबू कैसा होता है, बर्फ कैसा होता है, कौआ कैसा होता है, इत्र कैसा होता है? चार प्रश्न हो गए। अब आपने जो भी उत्तर सोचे हो, अब मान लो मैं कहता हूं कि नींबू कैसा होता है, तो वो आपने सोचा कि खट्टा होता है, सोचा हो तो
तो मैं पूछता हूं कि मैंने कब पूछा था कि नींबू का रस कैसे खट्टा, रस कैसा होता है, पूछा था। आपने रस क्यों बताया? खट्टा मीठा तो रस का भेद है। खट्टा मीठा तो नींबू का एक गुण है, हम तो पूरे नींबू के बारे में पूछा था कि हमने एक बता दिया। तो तुमने पीला क्यों नहीं बोला? पीला भी तो है ना वो, समझ में है ना। तो कहते हैं कि इस जगत की दृष्टि में नींबू का हमेशा रस ही मुख्य रहता है। क्यों रहता है? कि उसे उससे ही काम पड़ता है, इसलिए वो अपने काम की बात सोचता है, ठीक है। इसलिए वो रस के बारे में बात करता है, रंग के बारे में बात नहीं करता है। क्यों? फिर मैंने कहा इत्र कैसा होता है? तो सुगंधित। मैंने कब पूछा कि उसकी गंध कैसी होती है? मैं तो रंग पूछ रहा था उसका। तो आपका इत्र से सिर्फ गंध से ही प्रयोजन है, रंग मंग से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। गंध बढ़िया होनी चाहिए। क्यों? गुलाब के कलर का हो चाहे नहीं हो, लेकिन गुलाब जैसी खुशबू आना चाहिए। क्योंकि कलर कहाँ दिखेगा यहां लगा लोगे तो? बोलते कि नहीं बोलते आप? अब ऐसे ही जब मैंने कहा कौआ कैसा होता है, अब संकट खड़ा हो गया। क्योंकि नींबू का तो आपको रस चाहिए, इत्र की आपको गंध चाहिए, और कौए का तो कुछ नहीं चाहिए। क्या करें? तो कहते काला होता है। क्यों? कि आपके आंख में वही देखने में आता है, कौए का कालापन, और कुछ देखने में आता नहीं, इसलिए आपने उसे काला बोल दिया। अब मैं आपसे पूछता हूं कि कौआ काला होता है? अरे कौआ की चमड़ी काली होती है, कौआ का खून तो लाल होता है, हड्डी सफेद होती है। कौआ तो सबके मिलकर नाम है ना, और आत्मा ज्ञानानंद स्वभाव भी होता है, उसका भी मिक्सचर तो है उसमें। कौआ तो जीव का नाम है ना। क्यों? तो वहाँ आत्मा भी है, रंग भी, खून भी है, मांस भी है, हड्डी भी है। लेकिन हमने देखी नहीं ना हड्डी खून मांस, हमें तो वो काला काला दिखा, तो हमने कह दिया कौआ काला है। तो हर आदमी अपनी दृष्टि से जिस भी वस्तु को देखता है, तो उसके लिए जो गुण प्रयोजनभूत होता है उसे देखता है, और बाकी को गौण कर देता मैंने नहीं देखता है, उसमें से नहीं निकालता। नींबू में से हम कलर को निकालने की नहीं कोशिश करते, हमें तो रस चाहिए, रस होना चाहिए, फिर कलर कैसा ही हो हमें कुछ मतलब नहीं है। ख्याल में आई ना आपके में? तो इनमें सब चीजें, लेकिन हमने अपनी दृष्टि में ये भेदक ताकत है क्या नहीं कि नींबू खट्टा, इत्र सुगंधित, ख्याल में आई ना। ऐसे ही भगवान आत्मा कैसा, तो ध्रुव त्रिकाली नित्य पर खत्म। तुम्हें क्या मतलब? हमारी दृष्टि में वही है कि उससे हमें सुख होने वाला है, तो अपनी दृष्टि में से निकाल दो ना उत्पाद देखो, वहां तुम्हारी क्या तकलीफ है? और भगवान कहते हैं कि हमारे यहाँ है एक उत्पाद व्यय निरपेक्ष देखने वाला नय है, बस तुम उस नए की आंख खोलो और उसे देखो, वो नहीं दिखाएगा तुम्हें सापेक्षता। तो दूसरा नय काय को लिखा है कि कभी तुम्हें देखना हो खोल करके, क्या समझ गए? तो देख सको इसके लिए वो भी इंतजाम है, लेकिन इतना करना पड़ेगा कि जब तक तुम्हारा ज्ञान नए ज्ञान है, मैंने केवल ज्ञान जैसा प्रमाण ज्ञान नहीं है। प्रमाण ज्ञान तो श्रुत ज्ञान भी प्रमाण है, लेकिन केवल ज्ञान जैसा प्रमाण ज्ञान नहीं है, तब तुमको एक साथ सब चीजें देखने की ताकत नहीं है। तो जब ये देखोगे तो वो नहीं देख पाओगे, वो देखोगे तो ये नहीं देख पाओगे, है ना। दृष्टि में ऐसा भेदकपना है। तो वो ये कह रहा है कि तुम्हें आत्मा का कल्याण करना हो तो दृष्टि, आत्मा के कल्याण करने की दृष्टि में अनित्यता नहीं दिखाई देनी चाहिए, उत्पाद वह दिखाई नहीं देगा, उसका नाम है दृष्टि के विषय में वो चीज शामिल नहीं है, उसे वस्तु से कुछ लेना देना नहीं है। वस्तु के तो आप हमारे बीच में मतलब समझ लो कि वो पर पदार्थ है ना, उसमें वज्र की दीवार पड़ी, हम कुछ करने, और अपने में भी कुछ कर सकते हो क्या? हम लोग अपने में कर सकते हो, उत्पाद वैसे निकाल सकते हो ध्रुव में से, अपने में क्या कर सकते हो बताओ? दंड बड़ो करतार को चित्ते दियो उतार, क्या मतलब इसका समझे आप? कि हम किसी से नाराज हो गए तो हम उसे दंड देना चाहिए। अब हमको दंड देने के सत्ता तो मजिस्ट्रेट तो है नहीं, कभी हाल कह देंगे 3 साल की सजा, क्यों? तो क्या है,
सबसे बड़ा दंड जगत में क्या है कि जो तुम हमारे चित्त की गद्दी पे बैठे थे, समझ में आया ना, हमने उस गद्दी से तुम्हें उतार दिया, जा खत्म। हम तो समझते तुम सज्जन आदमी हो, ये तुम ऐसे नालायक आदमी हो, खत्म, खेल खत्म। कि तुमने उसे कुछ नहीं कहा, दंड नहीं दिया। क्या दंड नहीं दिया? सबसे बड़ा दंड दिया ना कि अपनी चित्त की गद्दी से उतार दिया। कि वो दूसरे दिन आया तो फिर आपने चाय पानी की पूछी। अरे चाय पानी की पूछी तो चाय पानी के लिए पूछी, चित्त की गद्दी पे थोड़ी बैठा है। अंदर तो ये समझ लिया कि ये कैसा आदमी है, छलिया है, धोखेबाज है, झूठा है, बदमाश है, मक्कार है, सब समझ रहे। तो फिर क्या है, चाय पानी मक्कारों को नहीं पिलाना पड़ती है क्यों? ये सब व्यापारी लोग हो, आप नहीं जानते हो इनकम टैक्स वाला घूस मांग रहा है, लुटेरा है, बदमाश है, उसको पिलाते कि नहीं पिलाते? पुलिस वाले कैसे हैं आप नहीं जानते हो, ये नेता कैसे हैं आप नहीं जानते हो। पंडितों की नहीं कहता मैं नहीं जानते कि बोलिए, हम एक एक पंडितों में भी गिन लो, एक एक के बारे में हमारी कुछ अलग धारणा नहीं है तो क्या चाय पानी में फर्क डालते हो? चाय पानी तो एक साथ पिलाते हैं। तो वो कोई छल नहीं है। सामान्य व्यवहार को तो हमें जगत से रखना ही है ना, सामान्य व्यवहार में, लेकिन चित्त की गद्दी से तो तुम उसको उत्पाद व्यय को चित्त की गद्दी से उतार दो, खत्म। इसका नाम है दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है। तुम राजा हो, अपनी मन की मर्जी के राजा, बोलते हैं ना, हम चाहे जिसको उतार दें इस गद्दी पे, चाहे को बैठाल दें, लेकिन तुम कहो कि दिल्ली की गद्दी पे बैठाल दें, वो तो आपकी सोनिया गांधी की ताकत है कि मनमोहन सिंह को बैठाल दें। अरे तुम में नहीं है वो ताकत है। लेकिन हमारी चित्त की गद्दी से तो हम किसी को भी कभी भी उतार सकते हैं कि नहीं? देखो हमारी धारणाएं बदलती रहती हैं कि नहीं, और हम उतारते रहते हैं और बैठाते रहते हैं, होता है कि नहीं होता? फिर कहते हैं 2 महीने बाद, नहीं साहब मैंने गलत समझा था, मैंने उस आदमी को गलत समझा था, लेकिन नहीं वो आदमी तो हीरा आदमी है, बैठा लिया। रोजी में ऐसे 10-20 को हम उठाते हैं और 10-20 को बैठालते हैं। तो उत्पाद व ध्रुव से युक्त वस्तु है, वो सत्ता है, एक एक की पृथक सत्ता है ही नहीं, वो सत्ता का भेद है। ख्याल में आए ना? आचार्य विद्यानंद जी ने श्लोक वार्तक में एक प्रश्न खड़ा किया यही समझाने के लिए कि समुद्र में से एक बूंद पानी की निकाली उनने, तिनके पर ली, ऐसी बूंद निकाल के समुद्र में से, और ये बोला कि ये समुद्र है कि असमुद्र है। समझ में आया कि नहीं आया? इसको क्या कहें? इसे समुद्र है कि असमुद्र है? यदि समुद्र कहते हैं तो समुद्र के बारे में जो हमने सुन रखा है, ख्याल में आया ना, इतना गहरा, इतना गंभीर, उदाहरण समुद्र जैसा गंभीर, क्यों? तूफान आती हैं, लहरें आती हैं, तो आपको बूंद को आप समुद्र मानने को तैयार नहीं हो। समुद्र नहीं तो असमुद्र, समुद्र जो नहीं है वो कहते हैं वो असमुद्र होगा, और क्या होगा? आप ही बता रहे थे ना कल परसों उदाहरण दे करके कि काला नहीं होगा तो अकाला होगा, पीला नहीं होगा तो अपीला होगा। क्या आप ही ने कहा था ना? मैंने सुनता रहता हूँ कुछ ख्याल में है ना। तो अब जो समुद्र नहीं होगा वो असमुद्र होगा। तो विद्यानंद जी आचार्य जवाब देते हैं कि ना वो समुद्र है और ना वो असमुद्र है। बोला तो दुनिया में तीसरी चीज क्या है जो समुद्र भी नहीं है और असमुद्र भी नहीं है? तो उन्होंने कहा वो समुद्र का एक देश है, समुद्र का अंश है। क्योंकि समुद्र माने तो समुद्र में जो नौकाएं चलती हैं, स्टीमर चलते हैं, वे चलना चाहिए उसमें। असमुद्र माने तो अनंत वो बूंदें के अलावा समुद्र में क्या है? वे अनंत बूंदें मिल गई और उसका नाम समुद्र हो गया। क्यों? वैसे ही तो अनंत बूंदें हैं ना, जैसे एक बूंद बताई, यदि वो समुद्र नहीं है तो अनंत बूंदें मिलकर समुद्र नहीं बन सकती, उसमें समुद्रता होनी चाहिए। तो वो समुद्र तो इसलिए नहीं है क्योंकि वो पूरा समुद्र नहीं है, और असमुद्र इसलिए नहीं है क्योंकि वो समुद्र का अंश है, इसलिए समुद्र का एक देश है। प्रमाण नए प्रमाण है कि अप्रमाण है? यदि नए प्रमाण है तो अलग से काय को बताए, और नए अप्रमाण है
तो जो अप्रमाण बातों को शास्त्र में क्यों लिखी, हमें क्यों धोखे में डाल रहे? तो उन्होंने कहा नए न प्रमाण है न अप्रमाण है, नए प्रमाण के एक देश हैं। क्यों? तो ये एक देश का चक्कर हमें डाला ही क्यों? तुम सीधा बता देते झगड़ा खत्म हो जाता। अब रोजाना का झगड़ा झगड़ा, अब हम क्या करें? हमारे पास 5 किलो की तराजू है, तो जिसमें तोलना है, मान हम 5 किलो से ज्यादा नहीं तोल सकता, और हमें हाथी को तोलना है, क्या करें? हाथी का वजन निकालना है, वो तराजू 5 किलो की है। अब हमें, हमारे पास 5 इंद्रियों वाला ज्ञान है, माने ज्ञान का वो 6 उपशम ज्ञान है, मतलब 5 इंद्रियां बन कर 6 उपशम है ना, और उससे हमें अनंत गुणों का अखंड पिंड असंख्यात प्रदेशी, क्यों है? त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा जानना है, क्या करें? अनंत शक्तियों का संग्रहालय, गुणों का गोडाउन है? अब ज्ञान तो इतना सा और जानना इतना बड़ा, तो क्या करें? कैसे जाने? क्या करें? वो हाथी कैसे तोले? बोलो। एक ज्यादा समझदार से पूछा कि उसमें क्या है, हाथी के 5-5 किलो के टुकड़े कर लो और तोल लो। क्या पागल हो गया है? हाथी नहीं तोलेगा, फिर हाथी की लाश तोलेगी। हम हाथी को तोलने की बात कर रहे हैं, हाथी की लाश को तोलने की बात नहीं कर रहे हैं। तो 5 किलो की तराजू पे हाथी बैठेगा कैसे? कि बैठेगा क्यों नहीं बैठेगा?